जय मसीह के हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को प्रेम अनुग्रह और शांति मिले। मेरे प्रियो, पिछले मनन में हमने परमेश्वर के पहले वायदे के विषय में जाना था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप उस मनन के द्वारा निश्चय आशीषित हुए होंगे। आज हम दूसरे वायदे पर मनन करेंगे जो इस प्रकार है, मैं तुम्हारे साथ या मैं तुम्हारे संग रहूँगा। आइए हम मनन में जाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने हम सभी को ये सुंदर दिन दिखाया है और आज हम एक नए मनन को करने जा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। व्यवस्था विवरण 2 पद 7 में वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, लाल समुद्र को पार कराया और 40 वर्ष जब वो जंगल में रहे तब परमेश्वर पिता उनके संग था। वो जितने भी कार्य उस जंगल में रह के करते थे, हर एक कार्य को परमेश्वर पिता आशीषित करते थे। मेरे प्रियो, अगर हम वचन के दूसरी लाइन पर ध्यान दें, वहाँ इस प्रकार लिखा है, इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज हम इस दुनिया में भारी बोझ में या आर्थिक संकट में या फिर नाना प्रकार की बीमारियों में फंसे हुए हैं। उस बीच भी हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमारे संग है, हमारे साथ है, वो हमारी सुधि लेता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे जीवन में ये सारी परेशानियां जो आई है तो हम अकेले हैं। नहीं मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो हमारे साथ रहने का वायदा किया है और उस वायदे को परमेश्वर पिता पूरा करता है। और जैसे 40 वर्ष में परमेश्वर पिता ने अपनी निज प्रजा को किसी भी बात की कमी और घटी नहीं होने दी, हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति की, उत्तम से उत्तम भोजन उन्हें प्रदान किया, खाने के लिए उन्हें मन्ना दिया और चट्टान से मीठा पानी पिलाया, वैसे ही परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन में हमारी कमियों को पूरा करता है। हम परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम दूसरे वचन में जाएंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोशू 1 पद 9 में, ही आप बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि जैसे परमेश्वर मूसा के संग रहा, वैसे ही उसने वायदा किया कि यहोशू मैं तेरे संग रहूँगा। किसी भी प्रकार से तू भयभीत ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ तू जाएगा मेरी प्रजा को लेके, वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए, हर एक रुकावटों को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता यहोशू के संग रहा, वैसे ही परमेश्वर पिता मेरे और आपके संग हैं। आइए मेरे प्रियो, हम आगे वचन में जाएंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है यशायाह 43 पद 2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, और तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। सच में हम इस वचन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहता है, चाहे हम गहरे सागर में रहें, चाहे हम जल के गहरे स्थान में रहें, तो भी परमेश्वर वहाँ मेरे और आपके संग है। कई बार मेरे प्रियो, हम यात्रा करते हैं, पानी के बीच से जब हम निकलते तो हम भय में आते हैं, लेकिन उस समय भी परमेश्वर हमारे संग रहता है। मेरे प्रियो, वो हमें डुबा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने दाहिने हाथ से मुझे और आपको संभाले रहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम आग के आसपास भी जब हम गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जल जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर पिता मेरे और आपके साथ रहता है। हम स्मरण करें शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, जो उस आग के भट्टे में डाले गए, लेकिन प्रभु यीशु उनके साथ था, एक आँच भी उन्हें जला नहीं सकी। मेरे प्रियो, वैसे ही मुझे और आपको विश्वास करना है कि जब हम कितने भी कठिन परिस्थिति में रहे, कैसे भी हम गहरे जल में रहें, कैसे भी हम अंधकार में रहें, चाहे हम आग के बीच में चले, लेकिन निश्चय परमेश्वर पिता मेरे और आपके संग है और कोई भी बात हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है। मेरे प्रियो,
सच में हम परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि कितना सुंदर वायदा परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे करता है। आइए हम वचन में आगे जाएंगे। उत्पत्ति 26 पद 3 इस प्रकार कहता है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ इसहाक का वर्णन है। जब अकाल आया तो परमेश्वर ने कहा वहाँ ठहरने के लिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू वहाँ से निकल जा। लेकिन मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज हम कमी में हैं, आज हम घटी में, हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की अकाल की बातें हों, और उसी बात में परमेश्वर पिता हमारे संग है और हमें आशीषित करना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए हो सकता है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उससे हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के हाथ में अपनी सारी परिस्थिति को देना है, क्योंकि आशीषित करने के लिए हमारा पिता हमारे संग है। उसी प्रकार से उत्पत्ति 31 पद 3 इस प्रकार कहता है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, मैं तेरे संग हूँ। प्रियो, हम जानते हैं याकूब कौन था और उसका विवरण हमने पहले पढ़ चुका है उत्पत्ति में। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर लौटने की बात कर रहा है मेरे प्रियो। जब वो परदेसी होकर अपने मामा के यहाँ रहता है तो वहाँ से परमेश्वर उसे लौटा कर अपने माता पिता के समीप लेके आता, अपनी जन्मभूमि में लेके आता है। और परमेश्वर कहता है कि चाहे कितना भी बातें हो, विरोध हो, विद्रोह हो, लेकिन मैं तेरे संग रहूँगा और वहीं मैं तुझे आशीषित करूँगा। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे भी कहते हैं कि कई बार हम किसी बातों में फंस जाते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं। परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं कि लौट आओ, मन फिराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, और जैसे तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूँगा। सच में मेरे प्रियो, आज हमें मुड़कर उस जगह जाना है जहाँ परमेश्वर पिता हमसे कहता है कि आ मेरे पास आ। आइए हम आगे वचन में जाएंगे। यिर्मयाह 1:8 में यहाँ लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम कुछ ऐसे परिस्थिति में या कुछ ऐसे शत्रुओं के षड्यंत्र में फंस जाते हैं, या हम शैतान के उन चालों में हम फंस जाते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं मेरे प्रियो। तो उस समय हमें परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं है, कार्य को देखकर घबराना नहीं है, लेकिन हमें ये विश्वास रखना है कि हमें छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर पिता हमारे संग है, क्योंकि यह उसके मुख से निकला हुआ वचन है मेरे प्रियो। इसलिए आज अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, चाहे कितने भी शैतान की युक्तियाँ हों, कितना भी अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में कार्य करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आप विश्वास रखिए कि उन सारी बातों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ हैं, और उस परिस्थिति में मजबूत और दृढ़ करने के लिए परमेश्वर मेरे और आपके साथ हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को, हम स्तुति करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ हैं। आइए मेरे प्रियो, हम एक और वचन पढ़ लेंगे। यशायाह 41 पद 10 यहाँ इस प्रकार वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। सच में कितना सुंदर परमेश्वर पिता का वायदा है। वो हमें कह रहे हैं कि मत डर किसी भी बात से, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अंधकार की शक्तियाँ हो, चाहे हमारी विफलता हो, चाहे हमारा कोई भी आर्थिक संकट हो या कोई भी परेशानी हो मेरे प्रियो, हमें उससे डरना नहीं है। हमें यहाँ वहाँ नहीं ताकना है मेरे प्रियो, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके संग है, और उन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर मुझे और आपको दृढ़ करता है, हमारी सहायता करता है। उसका वायदा है कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा मेरे प्रियो। तो हमें विश्वास करना है वचन पर, क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है वो अटल है, वो कभी टलता नहीं है, और हमें विश्वास के साथ हर एक वचन को प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करना है, क्योंकि उसी से हम अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये दूसरा वायदा है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे और आपके लिए वचनों पर विश्वास करना ज़रूरी है। हमें हमारे पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पर विश्वास करना ज़रूरी है, और जैसा हमारा पिता हमसे कहता उन आज्ञा का पालन करना हमें ज़रूरी है। और हो सकता है कि किन्हीं बातों में अगर हम फंस गए हैं, बुरी बातों में अगर हम फंस गए हैं, तो उन बातों से हमें लौट कर आना परमेश्वर के निकट बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है परमेश्वर पिता के निकट लौट के आना, क्योंकि परमेश्वर पिता मेरे और आपके साथ हर परिस्थिति में है मेरे प्रियो। उसका वचन कहता है
इब्रानियों 13:5 में मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। सच में इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर पिता हम सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि फिर से एक बार आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम प्रभु आपके वचन पर मनन करने वाले हो सके। पिता हम जानते हैं आपका वायदा सच्चा है कि आप हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को अपने ऊपर और बढ़ाएं, हमें अपने वचन पर और मजबूत करें मेरे पिता। चाहे अंधकार की शक्तियाँ, चाहे कोई भी विफलता, चाहे कोई भी बातें हो प्रभु, वो हमें आपसे दूर न करे मेरे पिता परमेश्वर। और चाहे हम परेशानियों में फंस जाएं, परीक्षा में फंस जाएं, लेकिन हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम जाने कि आप हमारे संग हैं। उस परिस्थिति में आप हमारे संग हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें और निष्फिक्र होकर हम सारी बातों को आपको देने वाले हो सके, क्योंकि आप हमारे संग और साथ हैं प्रभु। हम इस वायदे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे संग और साथ हैं। हाँ पिता, आपका वायदा है ना तो आप हमें छोड़ेंगे और ना त्यागेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, हर एक के जीवन में ये वचन बहुतायत से कार्य करे। कोई निराश ना हो, कोई हताश ना हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में फंसा हो, लेकिन हर एक के जीवन में प्रभु आपका साथ है, आपकी उपस्थिति है, हम विश्वास करते हैं। और आपने हर एक को अपनी आशीष के लिए चुना है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सच में प्रभु, हर एक का मन आपकी ओर लौटने वाला हो सके, हर एक का जीवन आपकी ओर लौटने वाला हो सके, ऐसा अनुग्रह आप प्रदान करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।